जो अपना ही बेटा था उसको कत्ल करवा दिया, कत्ल करवाने के बाद उसको आग लगवा दी। उसकी आगे बात सुनता हूँ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, रात को रोता हूँ मैं। पता लगा कत्ल किया कैसे? कत्ल पैसे पहले उसको मारा, दबाया, उसको शायद नशा दिया या नहीं दिया ये हमने नहीं देखा। हमें तो 15 दिन बाद पता चला कत्ल की। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सूरत हाल देख के ज़रा माँ पागल हो गई है। ये जो घर में मौजूद हूँ, इस घर की आप हालत देख सकते हैं कि गुर्बत की पहले ही इंतहा हो गई है, लेकिन गरीबों पर जुल्म हमारी क्या कहते हैं उसे रस्म और रवाज बन गया है। अगर उस ये कहना गलत नहीं होगा कि गरीबों पर जो जुल्म है ना वो आम हो गया है। मेरे साथ ये जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं, ये माँ को देख सकते हैं आप। बुज़ुर्ग भी एक हिसाब के पागल ही समझे हो गए हैं, और माँ तो टोटली तौर पर पागल हो गई है। उसे नहीं पता खाना कैसे बनाना है, उसे नहीं पता उठना कैसे है, उसे नहीं पता मुंह धोना, यानी पागल हो गई। और पागल क्यों हुई? पागल होने की वजह यह है कि जो अपना ही बेटा था उसकी बेगम ने दूसरे लड़कों के साथ मिल के उसको कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने के बाद उसको आग लगवा दी। क्या कहानी थी, कौन लोग थे? वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। मैं जब उसकी आगे बात सुनता हूँ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, रात को रोता हूँ मैं। रात दिन रोता हूँ, उसका पोता मुझे मिल जाए, मुझे कुछ सुकून हो जाए, उसका बेटा मुझे मिल जाए, मुझे सुकून हो जाए कुछ, वो भी नहीं पता चलता। अगर जिसके पास किसकी उसकी माँ के पास नहीं, हकीकत में ये पर्चे सही काटे नहीं गए। अच्छा, ये हमारे साथ धोखा हुआ है। मुझे बताएं कि आपका बेटा कितने साल का था? मेरा बेटा 30 साल का, 30 साल का बेटा इससे था। ज़्यादा ही हो गया। शादी की थी उसकी आपने? शादी मैंने नहीं की थी, खुद ही की थी वो उसने? उन्होंने हमें धोखा देके शादी कराई, बच्चे को भी धोखा दिया। किसने धोखा किसने दिया? वो एक रजा था, उसके पास मुलाजिम था, अच्छा, ये उसने सारा अच्छा, काम मुलाजिम ने ही शादी करवाई? वही वही कत्ल करवाने वाला है, वो उसकी बीवी भी और वो भी रजा ने और उसकी बीवी ने मिलकर प्लान मिल किया? के सारा प्लान किया जी। दोनों के आपस में तो नहीं इनका कोई चक्कर चल गया था जिसकी वजह से सारा प्लान हुआ हो? वो लड़की जो थी ना उसके साथ पहले की मिली हुई थी, ये काला खताई है। अच्छा, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद आसिफ है, आसिफ शाह उसको कहते थे। उर्दू बाज़ार में उसने काम किया है। उसकी शराफत देख के उसको कस्टम वालों ने काम दे दिया। उसको पैसे बहुत बचने शुरू हो गए थे, मुलाजिम की नीयत बंद हो गई। उसने फिर क्या किया कि सारा कारोबार मैं संभाल लूँगा, तो उन्होंने उसको ये फिर प्रोग्राम के तहत जो इन्होंने तय किया कत्ल था। किया कैसे? पता लगा कत्ल किया कैसे? कत्ल पैसे पहले उसको मारा, दबाया, उसको शायद नशा दिया या नहीं दिया ये हमने नहीं देखा। हमें तो 15 दिन बाद पता चला कत्ल की। 15 दिन बाद पता चला है। तो आपने कोशिश नहीं की कि आपका बेटा 15 दिन घर नहीं आया? हम पता तो करूं। इस्लामपुरे पुलिस में जाकर पता कर सकते हैं हम कितना जाते रहे हैं। उन्होंने अगवा का पर्चा बना के वो भी गलत कर दिया है, उनसे पैसा खाया है। वो हमें कहते थे तुम ऐसे करो, फ़ोन किया है मैंने, फिर बेटे को मैंने कहा बेटे उन्होंने मुझे लगता कुछ कर दिया है। ये कहते जी उधर शाहदरा आ गया है, उधर से आके अपना बेटा, वो तो इतना कत्ल करने के बाद जला दिया था उसे? हाँ जी कत्ल जला दिया था। जब वो तो फ़ोन आपको कर, लाश भी नहीं मिली बच्चे की? हमें लाश भी नहीं मिली। लाश भी नहीं मिली? लाश भी नहीं मिली, दफना दी गई है। उसका डीएनए टेस्ट किया था, फिर पुलिस ने हमारा डीएनए लिया, मिक्स किया, ठीक हो गया। उसका भी पैसा पुलिस ने हमसे अब लिया। आपको ये भी नहीं पता कि बेटे की कब्र किधर है, किधर दफनाया, कि ये पता है? मैं भूल गया हूँ, ये भी मुझे शुगर की मरीज है, दूसरे बेटे को सारा पता है। और जो है वो दूसरा आएगा। बेटा आता है घर पे? हाँ वो इधर नहीं आता, वो उधर रहता है अपनी आपको बीवी। वो भी छोड़ गया है? नहीं छोड़ नहीं गया, उसके हालात ऐसे हो गए, मैं उसको तंग क्यों करूँ। वो अपनी पैसे लगाया, रोज़ी पता नहीं कैसे पूरी कर रहा वो। तो ये कमाता था ज़्यादा, ये उसको भी देता था, मुझे भी देता था। मेरी दवाइयाँ देखो कितनी कीमती दवाइयाँ वो ला कर देता था। थाने चक्कर लगाते हैं, थाने से इंसाफ की उम्मीद थाने हाँ जी चक्कर लगाए, बहुत लगाए हैं। नहीं इंसाफ? ये फरोज़ आला थाने में हमें इंसाफ किया, हमें इन्होंने सिर्फ चक्कर लगवाते रहे हैं और धक्के हैं। तो खाना पीना कैसे पूरा करते हैं, कैसे गुजारते ये जी हैं? मैं- आपकी बीवी तो आपकी पागल हो गई है, तो क्या कर रहे हैं आप? मैं ये कभी आप मिले तो आपसे कहा यार मुझे रोटी दे दें, या खुदा की कसम ऐसे लेता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ ना करे अगर मैं झूठ बोलूँ तो। कभी किसी को दे दिया, मैं आपको गवाह भी दवा सकता हूँ, उनसे मैंने रोटी मांग के खाई है। ये मैं आटा लाया थोड़ा सा किसी से, उसने कहा, मैंने कहा ये ज्वार का इसका जौ का आटा, वो आप हमारे सब यानी किसी ने दे दिया, खाली नहीं तो भूखे रह नहीं गए। तो भूखे रह गए। मकान अब ये अपना के किराए पे है? ये मकान जी गिरवी का है, ये गिरवी पे है, पहले मकान अपना था? वो भी बेईमान है, पैसे मुझे गिरता हुआ देखे वो उन्होंने भी ये
कि अब मकान मेरा हल्का ये चढ़ जाएगा तो मुझे पैसे दे देंगे। वो पैसे मिल जाए शायद मेरे कुछ दिन को पुलिस ये बच्चा ढूंढने के लिए पुलिस को पैसा लगाना पड़ेगा, बगैर पैसे के नहीं चलते। ये फ़िरोज़ाला पुलिस ने, फ़िरोज़ाला के DSP ने हमारा साथ नहीं दिया, ना पूछा है। इनको क्या मेरे पास आना नहीं चाहिए था? इनको आना चाहिए था। इतना बड़ा जुल्म हो गया, छोटे छोटे जुल्म से ये जाते हैं। वालिदा पागल हो गई है। ये आपके सामने है। माँ जी बच्चे का नाम पता है जिहड़ा कत्ल होया है? ਇਹ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਸਫ हाँ जी ਆਸਫ जानते हो? ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੰਨ ਪਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਕੋ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਹੜਕ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ? 4 साल की बात कर रही है। ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨੂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सूरत हाल देखिए ज़रा, माँ पागल हो गई है और थाने वालों के सर पर जूं भी नहीं देख रही। बाप कह रहा है कि मैं चक्कर लगाता रहूँ थाने में, अभी भी लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे होंगे तो मेरी बात सुनी जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बात कौन सुनेगा? एप्लीकेशनें मेरी गायब कर गई हैं। एप्लीकेशन भी गायब कर गए। एप्लीकेशनें गायब कर गए जो मैंने दरखास्तें दी थी। मीडिया आ रहे थे, उनके सामने बात हुई थी, उन्होंने फिर सामने बात की। शर्म का मुकाम है, यकीन वो मानिए। कहते जी पर्चा कैसे काटे उसकी क्या आप पुलिस को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये हमें इंसाफ दे, ये हमारा हक है। आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ देंगे? ये जी जैसे ये कर रहे हैं ना, तो ये मेरा हक किसी को भी इंसाफ नहीं दे सकते, किसी आम आदमी को। जिसके पास पैसा है उसको झूठा भी होगा तो इंसाफ मिलेगा, जो सच्चा है गरीब है उसका उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। गरीब अगर सच्चा भी है, इधर जो बड़ा चौधरी है उसके साथ 500 आदमी झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे, मेरे साथ एक आदमी भी नहीं गवाही देगा। मैं ना ये क्योंकि बुजुर्ग हैं, अब ये दोनों मियाँ बीवी अकेले रह रहे हैं। दूसरा बेटा तो वैसे ही घर से चले गया हुआ है। बेटा नशा करता था, दूसरा पता नहीं जी क्या करता, मुझे मिला नहीं। मेरा ख्याल चरस पीता था वो। और लेकिन वो घर से चले गया हुआ है। अब इनका आप देख सकते हैं कि गुजारा क्या मकान की, आपको सूरत हाल मैं सारी दिखा रहा हूँ। देखें मकान की सूरत हाल के किस लिहाज से यहाँ पे गंदगी भी पड़ी हुई है, क्योंकि सफाई वगैरह का तो पता ही नहीं। अब वो क्या क्या करें, खाने का नहीं पता। जब घर फाका आता है ना तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, वो परेशानी ख़त्म नहीं होती। दूसरा बेटे का गम कि अच्छे खासे हालात थे, बेटा दुनिया से रुखसत होता है। रुखसत भी क्या हो गया कि इस तरह उसे जलाया गया, उसे मारा गया, और बेटे की लाश का भी नहीं पता किधर गई। हम भी मर गए हैं। और वो कह रहे हैं कि हम लोग मर गए हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन अब इनका कौन सहारा बनेगा? अब इनका कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। अगर हम लोग आए हैं, हमारी वजह से अगर इनको फ़ायदा होता है तो हम ज़रूर करेंगे। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।